गुड मॉर्निंग। आ जाइए, चलिए अब एक्टिव पैसिव को आगे बढ़ाते हैं। जहाँ से पढ़ रहे थे वहाँ से आगे का पढ़ते हैं। ठीक है, आ जाइए। देखिए, पहले जो कल हम लास्ट में पढ़ रहे थे, मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कुछ कल थोड़ा सा नीचे की तरफ में कुछ इधर उधर हुई हैं चीज़ें। तो अगर हुई हैं तो उसके लिए सॉरी, अगर नहीं हुई हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी मैं एक बार क्लियर कर देती हूँ। ठीक है, तो देखिए, जब हम सेंटेंस बनाएंगे कौन सा वाला, डबल इंटरोगेटिव, जब हम सेंटेंस बनाएंगे डबल इंटरोगेटिव, उसमें अगर हुआ जाए, यानी कि एक्टिव सेंटेंस में अगर हु आता है तो उसको किस में चेंज करते हैं, बाई हुम में चेंज करेंगे। उसको लिखेंगे, उसकी जगह लिखेंगे बाई हुम। अगर व्हाट आ जाता है तो इसको लिखते हैं विद व्हाट। ठीक है, विद व्हाट। और अगर हुम आता है, हुम, तो इसका जब पैसिव चेंज करेंगे, ये पैसिव है और सेंटेंस में ये वाले वर्ड आए हैं एक्टिव, सॉरी मान लीजिए एक्टिव में ये वाले वर्ड आए हैं, एक्टिव सेंटेंस है कोई, और उसमें ये इन तीनों में कोई वर्ड आए हैं, तो जब पैसिव बनाएंगे तो अगर हु आया होगा तो उसे बाई हुम लिखेंगे, अगर व्हाट आया होगा तो विद व्हाट लिखेंगे, अगर हुम आया होगा तो टू हुम लिखेंगे। ठीक है, ये मोटा मोटा नियम है, ऐसा नहीं है कि ये कभी भी चेंज नहीं होते हैं, कभी कभी चीज़ें दूसरे तरीके से भी बन जाती हैं, जैसा कि कल मैंने आपको एक सेंटेंस बना के बताया भी था। ठीक है, तो आप इनको ऐसे यूज करेंगे। सेंटेंस बनाने का सिंपल वही रहता है जैसे रहता है, जैसे जो सेंटेंस की फॉर्मेशन होती है। डबल इंटरोगेटिव में सेंटेंस की फॉर्मेशन क्या होती है, WH वर्ड पहले आता है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, उसके बाद क्या होता है, सब्जेक्ट आता है, फिर मेन वर्ब आती है, और फिर ऑब्जेक्ट आता है, फिर क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। यही तो होता है, ये एक्टिव सेंटेंस में ये होता है। और जब पैसिव बनाते हैं तो इसमें भी यही होगा, इसमें भी सेम यही होगा। कैसे, WH वर्ड जो होगा, अगर इन ये तीनों है तो ये तो ऐसे ऐसे चेंज हो जाएंगे, अगर इनके अलावा कोई है तो वो सीधा सीधा यहाँ उठ के लिख जाएगा नीचे, पैसिव बनाएंगे जब। ठीक, अब क्या करेंगे कि जो ऑब्जेक्ट है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट, और जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बनेगा, ये हमें देखना है। तो जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो नए वाले ऑब्जेक्ट के हिसाब से लगेगी, हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये वाला जो ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट की जगह आ गया है, और जो हेल्पिंग वर्ब हमारी लगेगी वो इसके हिसाब से लगेगी। और देखिए, मेन वर्ब तो आपको पता ही है, इसमें थर्ड फॉर्म लगती है, यहाँ ये सब्जेक्ट हो जाएगा जो नया इसकी जगह चेंज हो गई है। ठीक है, तो ये तो है वो वाला जो कि डबल इंटरोगेटिव में थोड़ा सा इशू होता है, ये मैंने आपको इसलिए यहाँ क्लियर किया है। ठीक, अब देखिए, एक सेंटेंस होते हैं, कौन से वाले सेंटेंस, जो कि मैंने आपको बताया था इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं। जैसे मैंने आपको कहा था कि उसमें कमांड अगर किसी सेंटेंस में दी जाए या रिक्वेस्ट की जाए, ये बात मैंने आपको बताई थी जब मैंने आपको 4 टाइप के सेंटेंस बताए थे, याद है आपको। डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है एक इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है, एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है, एक कैसा होता है, इंपेरेटिव सेंटेंस, उसमें था एक। ठीक है, या शायद नहीं था, पता नहीं, अगर नहीं था तो कोई बात नहीं, उसमें शायद मैंने आपको इम्पेरेटिव बताया कि नहीं बताया, मुझे याद नहीं। चलिए अभी बता देती हूँ क्या होता है। इम्पेरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें आप रिक्वेस्ट करते हैं, या फिर आप कोई ऑर्डर देते हैं, या फिर आप कोई कमांड देते हैं, या इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं वो सेंटेंस हमारे कहलाते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। जैसे मैंने कहा शट द डोर, शट द डोर, दरवाज़ा बंद करो, ये ऑर्डर ही तो हो गया। या किसी से रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, प्लीज़ शट द डोर, कृपया दरवाज़ा बंद कर दीजिए, है ना, ऐसा भी हो सकता है सेंटेंस। तो जो ये वाले सेंटेंस होते हैं शट द डोर, या इस तरह के जो इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं, इसमें देखिए 2 तरह के सेंटेंस हो सकते हैं। एक तो ये हो सकते हैं कि जिसमें ऑब्जेक्ट दिया हो, शट द डोर, है ना, और एक सेंटेंस ऐसे हो सकते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट न दिया हो, जैसे गो अवे, जाओ यहाँ से, ऐसा कहते हैं ना, गो अवे, जाओ यहाँ से। तो भाई जो ये जिसमें ऑब्जेक्ट दिया हो, जिसमें
ऑब्जेक्ट दिया हो, वैसे वाले सेंटेंस को आप दो तरीके से बना सकते हैं। वो कैसे बनाएंगे आप? एक तो बनाएंगे लेट प्लस ऑब्जेक्ट, है ना, प्लस में बी और फिर वर्ब की जो फॉर्म आती है, कौन सी वाली फॉर्म आती है वर्ब की? तो इसमें थर्ड फॉर्म आती ही है। तो लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म अब बना दीजिए इसको। पहले लेट लिखिए, उसके बाद में ऑब्जेक्ट क्या है? डोर है, द डोर। लेट द डोर बी शट। शट देखिए, शट 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 ही होती है उसकी सेकंड थर्ड फर्स्ट। शट माना तो बंद करना, दरवाज़ा बंद करना, है ना। तो एक तो ये सेंटेंस ऐसे बन जाएगा, ये फॉर्मूला है उसका। अब एक देख लीजिए दूसरा वाला फॉर्मूला, दिखाती हूँ मैं आपको क्या है। दूसरा वाला फॉर्मूला है, जैसे बनाएंगे इसको, एक ऐसे लिखेंगे यू आर, अगर रिक्वेस्ट की जा रही होगी तो रिक्वेस्टेड लिख जाएगा, ठीक है। अगर ऑर्डर दिया जा रहा होगा तो ऑर्डर्ड लिख जाएगा। और अगर कुछ काम करने को मना किया जा रहा होगा कि तुमसे ये काम करने को मना किया जा रहा है, तो देखिए फॉरबिड माने होता मना करना, फॉरबिड, फॉरबिड माने होता मना करना, इसी की फॉरबिड, फॉरबिडन, है ना, ये सेकंड थर्ड होती हैं। तो अगर उसको लिखेंगे यू आर फॉरबिडन, ठीक है। तीनों में अलग अलग यूज होगा, तीन तरीके से इसका यूज होगा। इनके बाद में क्या लिखेंगे? फिर इनके बाद क्या लिखेंगे? टू, टू लिखेंगे, प्लस में वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म, और देन ऑब्जेक्ट लिखेंगे। अब देखिए इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे। शट द डोर, मान लीजिए हमने इसको सोच लिया है कि यहाँ पे ऑर्डर दिया गया है, तो कैसे बनाएंगे? यू आर ऑर्डर्ड, you are ordered to shut the door, to shut the door। समझ गए बात? तो you are ordered to shut the door, ऐसे इसको बनाया जाएगा सेंटेंस को, ठीक है। अब देखिए जो ये वाला सेंटेंस है जिनका कि ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है, जिनका कि ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है, वो लेट से नहीं बनते, वो ऐसे ही बनेंगे। जैसे ये सेकंड वाला जो मैंने आपको एक बताया ना, जैसे यू आर गो अवे, तो इसको कैसे बना देंगे? यू आर ऑर्डर टू गो अवे, तुम्हें जाने को कहा गया है ना, जा क्यों नहीं रहे हो, वैसा वाला फीलिंग के साथ में ये होता है। समझ गए जी? एक बार फिर बताती हूँ, देखिए मान लीजिए इम्पेरेटिव सेंटेंस कोई आया है और उसमें ऑब्जेक्ट दिया गया है, तो उसको हम दो टाइप से बना देंगे। एक तो उसको लेट से बना देंगे और एक बना देंगे यू आर ऑर्डर्ड या यू आर रिक्वेस्टेड या यू आर फॉरबिडन, ठीक है। मान लीजिए अगर इसमें यहाँ प्लीज़ भी लगा होता, प्लीज़ लगा होता, तो फिर हम लिखते यू आर रिक्वेस्टेड टू शट द डोर, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बोला, आज फिर बोल रही हूँ, इंग्लिश चलती है सेंस पे, और आपको भी सेंस के हिसाब से ही काम करना पड़ेगा, ठीक है जी। चलिए तो अब एक बन जाएगा वो लेट से। जब लेट से बनाएंगे तो उसका फॉर्मूला लेट प्लस में जो ऑब्जेक्ट होगा वो होगा, फिर बी होगी और फिर में होगा वर्ब की थर्ड फॉर्म। और अगर यू आर रिक्वेस्टेड या ऑर्डर्ड या फिर फॉरबिडन से बनेगा तो उसमें क्या होगा? वर्ब की पहले लगेगा टू और फिर लगेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर वो ऑब्जेक्ट लग जाएगा, अगर होगा तो। नहीं होगा तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब ये मेन वर्ब है। अब आप सोच रहे होंगे कि आपने तो कहा था कि इसमें हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, तो देखिए थर्ड फॉर्म इसमें ऑलरेडी आ चुकी है ना। देखिए रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड और फॉरबिडन, ये तीनों ही थर्ड फॉर्म है, इसलिए ये होता है ऐसा। समझ गए? चलिए, कई बार ऐसा होता है कि सेंटेंस ऐसा होता है, मोरल ऑब्लिगेशन वाला सेंटेंस होता है, मोरल ऑब्लिगेशन वाला सेंटेंस, जिसमें कि तुम्हें गरीबों की हेल्प करनी चाहिए, ऐसा वाला सेंटेंस मान लीजिए है कोई, तो क्या लिखेंगे?
कैसे बनाएंगे सेंटेंस को? ऑब्जेक्ट, जैसे मैंने लिखा, देखिए सेंटेंस ये भी इम्पेरेटिव है, जैसे हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर ऐसा सेंटेंस है, तो इसका मतलब ये है कि गरीबों की मदद करो, ये तो है हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करो। अब जब इसका पैसिव बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? द पुअर शुड बी हेल्प्ड, तो क्या हो गई फॉर्मेशन? ऑब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट है ना, ये प्लस में शुड हो गया, यहाँ पे प्लस में बी हो गया और प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। अगर मॉरल ऑब्लिगेशन वाले सेंटेंसेस हों तो सेंटेंस ऐसे बनेगा, ठीक है। अब देखिए, आ जाइए, मॉरल ऑब्लिगेशन का मतलब, मॉरल सजेशन का मतलब है कि कोई नैतिक दायित्व निभाने के लिए अगर कोई इसी तरह का कोई सुझाव दिया जाता है तो वो, ठीक, ये है, तुम्हें जानवरों पे दया करनी चाहिए, है ना। तो अब देखिए, अब आएगी बहुत काम की चीज़। काम की चीज़ क्या है, ये जानिए। देखिए, कई बार सेंटेंस ऐसे होते हैं कि उनका हिंदी बनाना, हिंदी से इंग्लिश बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और वो सेंटेंस कुछ ऐसे होते हैं, देखिए जानिए। जैसे मैंने लिखा, मैं जाने को हूँ, मैंने ऐसा लिखा, मैं जाने को हूँ, ठीक। अब देखिए, अगर सेंटेंस, और हमने पढ़ा क्या होता है, मैं जाता हूँ, हमने पढ़ा तो ये होता है सेंटेंस, अभी तक हमने यही तो पढ़ा है, ताहूँ ती ते ना, ने को हूँ, ये तो कहीं नहीं आया सेंटेंस में। अब ये सेंटेंस कैसे बनेगा, हम उलझ जाते हैं जब इस तरह की बातें आती हैं। इसे तो हम जल्दी से बना देंगे, लेकिन इसको बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं आपसे फिर कह रही हूँ, सेंटेंस बनाना इंग्लिश सेंस पे चलती है, ठीक। बहुत सारे नियम कायदे कानून वो धरे के धरे रह जाते हैं। अब देखिए, आज हम एक ऐसी चीज़ सीखेंगे जो कि आपको स्पीकिंग में बहुत बहुत मदद करेगी। एक लिखिए M2, M+2, M के साथ में 2 लिखिए, M2। एक इज़ टू, एक R2, ठीक। यानी कि जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है उसके साथ में 2 लगा दीजिए आप, M2, इज़ टू और R2, ठीक। तो इनका हिंदी में क्या मतलब होता है, जब ये वर्ड आ जाते हैं उसमें, इंग्लिश के सेंटेंस में ये वर्ड आ रहे हैं, तो इनका हिंदी में क्या मतलब है? देखिए, इनका मतलब होता है, इनका मतलब होता है ये, ने वाला या वाली हूँ, ने वाला या वाली हूँ, अभी बताती हूँ, समझाती हूँ। ये हो सकता है ने को हूँ, ये सेंटेंस में आ जाए, या ने वाली वाला वाले हैं, ऐसा सेंटेंस आ जाए, या ये आ जाए ने को हूँ, सेंटेंस के लास्ट में आ जाए, या ने को हैं, जाने को हैं, है ना, ने को हैं, ऐसा आ जाए सेंटेंस के लास्ट में, ठीक। तो क्या होगा, अब ये वाला जो सेंटेंस है अब आसानी से बन जाएगा। कैसे लिखेंगे, आई एम, देखिए देखिए, यहाँ आ रहा है ने को हूँ, और यहाँ भी आ रहा है ने को हूँ, है। अब आई के साथ में क्या आता है, नियम वही है जो सेंटेंस में चलते हैं, आई के साथ हमेशा एम आएगा, सिंगुलर जो सब्जेक्ट होगा उसके साथ में इज आएगा, और प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ में R2 आ जाएगा, है ना। M2, इज टू, R2 का प्रयोग, इज MR का प्रयोग जैसे होता है वैसे ही होगा, सेम, सिर्फ सेंस यहाँ पे इनका इस तरह आएगा। आई एम टू गो, अब ये सेंटेंस बन गया, मैं जाने वाला हूँ, या मैं जाने वाली हूँ, या मैं जाने को हूँ, इसका मतलब ये हो गया। समझ गए जी बात को, आप समझ गए? दोबारा देख लीजिए।
जैसे मैंने लिखा करने वाला हूँ, मैं ये काम करने वाला हूँ, यानी कि आप ऐसा मान लीजिए जिस सेंटेंस के लास्ट में ये वाले वर्ड आते हैं ना, ये जो मैंने लिखे हैं यहाँ पे, ने वाला हूँ या ने वाली हूँ, ने को हूँ, ने को हैं, ने वाले हैं, इस तरह का अगर सेंटेंस के लास्ट में ये आ रहे हैं वर्ड, तो इसका मतलब है उनमें से M2 is to या R2 का प्रयोग किसी एक का हो जाएगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आई होगा तो M2, सब्जेक्ट ही सी इट होगा तो इज टू, ही शी इट या कोई नाम होगा, मान लीजिए मैं ऐसा करूँ शोभा जाने को है, शोभा जाने को है, तो शोभा इज टू गो, वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म। या मैं खाना खाने वाला हूँ, आई एम टू ईट द फूड, आई एम टू ईट द फूड, मैं खाना खाने को हूँ, है ना, या मैं खाना खाने वाला हूँ, ऐसे। तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं उनको ऐसे बनाया जाता है। आई होप आपको अब आगे से दिक्कत नहीं आएगी ज़िंदगी में। अब देखिए एक सेंटेंस ये होते हैं कि मुझे पढ़ना पड़ता है। देखिए मैं आपके मन की बात बता देती हूँ, मुझे पढ़ना पड़ता है। आई डोंट वांट टू स्टडी बट आई हैव टू, मुझे पढ़ना पड़ता है। अब देखिए इस तरह के सेंटेंस मैं पढ़ता हूँ हम बना देते हैं आराम से, लेकिन अगर सेंटेंस ये आते हैं मुझे पढ़ना पड़ता है, मुझे जाना पड़ता है, मुझे खाना पड़ता है ना, मुझे जाना है, मुझे जाना है, ऐसा मैं सेंटेंस लिखूं। देखिए एक सेंटेंस तो ये है मैं जाता हूँ, ये हो सकता है मैं जा रहा हूँ, ये हो सकता है, ऐसे तो होता है। लेकिन आपने ये नहीं सुना होगा सेंटेंस में, पीछे इतने सारे सेंटेंस मैंने आपको पढ़ाए हैं, मुझे जाना है, ये नहीं सुना होगा आपने उन सेंटेंसेस में कि भाई किसी सेंटेंस के लास्ट में अगर ये आता है तो वो ऐसे बनता है, ये नहीं सुना ना। देखिए आज इसको भी प्रॉब्लम, जो ये वाली प्रॉब्लम है इसको सॉल्व कर लेते हैं। इंग्लिश बड़ी इंटरेस्टिंग लैंग्वेज है, आप नहीं पढ़ रहे हैं, मुझे नहीं पता क्यों नहीं पढ़ रहे हैं आप, चलिए आपकी मर्जी। ये है ना है, नी है, लास्ट में ये वाले वर्ड आ जाएं, ने है, ना पड़ता है, नी पड़ती है, नौकरी करनी पड़ती है, मुझे नौकरी करनी पड़ती है, मैं करना नहीं चाहता, ठीक है। नी पड़ती है या ने पढ़ते हैं, काम करने पड़ते हैं, ऐसे ही नहीं हो जाते ऐसे वाले सेंटेंस। अगर किसी सेंटेंस के लास्ट में इनमें से कुछ आ जाए, ये वाला जो लिखा है मैंने अभी, तो कैसे बनेगा सेंटेंस। देखिए यहाँ लिखा है ना पढ़ता है, लिखा है ना पढ़ता है, यहाँ भी लिखा है ना पढ़ता है, लिखा है पहचान में। तो सेंटेंस कैसे बनाना है, सब्जेक्ट, मैं आपको ये अभी एक्टिव ही बता रही हूँ, कभी आप इसको पैसिव समझे, अभी इनका पैसिव बनाना सिखाऊंगी, ये अभी तक एक्टिव चल रहा है, जो सेंटेंस पढ़ाए हैं उन्हीं के आगे की बात है। सब्जेक्ट के साथ में प्लस में हैव टू या तो हैज़ टू, सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो हैव टू, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो हैज़ टू, समझ गए। प्लस में वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी जी इसके साथ में, ठीक। अब देखिए कैसे, मुझे जाना पड़ता है, आई हैव टू गो, मैं जाना नहीं चाहता, मुझे जाना पड़ता है, ठीक, ऐसा वाला। तो इस तरह के सेंटेंसेस भी ऐसे बनाए जाते हैं, है ना। अगर मैं लिखूं उन्हें काम करना पड़ता है, दे हैव टू वर्क, दे हैव टू वर्क, उन्हें काम करना पड़ता है। मान लीजिए शोभा को खाना बनाना पड़ता है, शोभा हैज़ टू कुक द फूड, शोभा हैज़ टू कुक द फूड, सेंटेंस ऐसे बनेगा, है ना। तो ये वाली बात हुई, ये बात आपको समझ में आ गई। अब एक चीज़
और ध्यान रखिएगा, अगर मान लीजिए मैंने आपको ये बताया था अगर लास्ट में सेंटेंस के है आ जाए तो वो होता है सेंटेंस प्रेजेंट का, किसी का भी हो लेकिन होगा वो प्रेजेंट का ही। और अगर था आ जाए तो वो सेंटेंस किसका होगा, किसका होगा, पास्ट का। था थी थे में से कोई आ जाए तो वो सेंटेंस पास्ट का हो जाएगा। अब देखिए, अगर मैं इस है को हटा के मैं लिख दूं था, मुझे पढ़ना पड़ता था, मेरा मन नहीं था पढ़ने का, मुझे पढ़ना पड़ता था, तो क्या हो जाएगा, हैज़ टू और हैव टू की जगह क्या हो जाएगा, हैड टू। क्या, हैड टू लिख जाएगा जी। बस इतना ही चेंज होगा, बाकी सारा का सारा सेम होगा। आपको समझ में आ गई होगी बात कि हैड टू मतलब है, देखिए हैव की सेकेंड और थर्ड फॉर्म हैड होती है। जब इसे पास्ट बनाते हैं तो अगर आपको हैव हैज़ की जगह आपको क्या करना पड़ता है, हैड लगाना पड़ता है। तो ये वाली बात है, मुझे पढ़ना पड़ता है। शोभा को खाना बनाना पड़ता था, शोभा को खाना बनाना पड़ता था, बनाना नहीं चाहती थी, तो शोभा हैड टू, देखिए मैं लिख देती हूँ, शोभा हैड टू कुक द फूड। शोभा को खाना बनाना पड़ता था, वो बनाना नहीं चाहती। शोभा को खाना बनाना पड़ता था। ठीक है, इस तरह के सेंटेंस आप बहुत सारी संख्या में आप प्रैक्टिस कीजिए इनको। इनका पैसिव बनाना मैं आपको कल बताऊंगी कि इनका पैसिव कैसे बनेगा। ठीक, आज हमने पैसिव बनाना सिर्फ इनका सीखा है, एक तो डबल इंटरोगेटिव का सीखा है और एक हमने सीखा है इम्पेरेटिव सेंटेंस का। इम्पेरेटिव सेंटेंस का दो तरीके से बनता है, और एक सीखा है ये वाला कि मोरल सजेशन अगर हो, कहीं पे नैतिक बात जैसे होती है, हमें बूढ़े लोगों की मदद करनी चाहिए, हमें जानवरों पर दया करनी चाहिए, हमें गरीबों की हेल्प करनी चाहिए, इस तरह के सेंटेंस जो है, अगर चाहिए वाली बात आ जाए, अगर सेंटेंस में चाहिए वाली आपको दिख रहा है कहीं पे, तो आप उसको शुड लगा के बना देंगे। शुड का मतलब वैसे भी चाहिए होता है, और जब आप उसका पैसिव बनाएंगे तो उसमें बी लग जाएगा उसके साथ में। ठीक है, द पुअर शुड बी हेल्प्ड। ये वाले सेंटेंस बड़े काम के हैं, आपके बहुत काम आने वाले हैं जीवन में। आप इनको ध्यान से पढ़ेंगे और इनकी जितनी प्रैक्टिस हो सकती है आप अपने आप से करिए। जितने सेंटेंस आप बना सकते हैं आप बनाइए। बाकी इससे आगे का मैं कल बताऊंगी। इस ये वाले की पैसिव कैसे बनेगी ये मैं आपको कल बताऊंगी, क्योंकि लेसन लंबा हो रहा है, बोर हो जाएंगे फिर। ठीक है, चलिएगा जी, थैंक यू।